हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज की। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद के बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गहरा, अटाली, तीखा या निकृष्ट। तो जो तत्सम शब्द होगा वो होगा निकृष्ट। देखो दोस्तों, तत्सम शब्द की एक पहचान है कि ज़्यादातर जो श, शा और सा है वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और जो आधा शब्द भी होता है ज़्यादातर वो तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है। तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। अब हमें तद्भव बताना है, यानी कि जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। आश्रम, प्रांगण, प्यास, उद्वेग। तो इनमें से जो तद्भव शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्यास। इलायची का तत्सम शब्द क्या है? अब हमें बताना है कि इलायची का तत्सम शब्द क्या होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा एला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तर का तद्भव शब्द है, बताना है कि क्या है। प्रस्तर को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि तद्भव शब्द क्या बनेगा प्रस्तर का। तो पाथर, पत्थर, पत्थर और पत्थर। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा? तो तत्सम शब्द बताना है हमें। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अग्र। अग्र हमारा तत्सम शब्द होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आगे हमें बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बारात, हाथी, वर्षा, आंसू। इनमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वर्षा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, यानी कि वर्षा तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है, अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, अग्निष्ठिका। अंगीठी को बोलते हैं अग्निष्ठिका। गवार का तत्सम बताना है हमें, गवार शब्द का तत्सम क्या होगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से गवार का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ग्रामीण। ग्रामीण यानी कि संस्कृत का जो शब्द है वो है ग्रामीण। गवार से ही ग्रामीण बना है। नेक्स्ट है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो जो चोंच का तत्सम शब्द होगा वो होगा चंचू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है, चयन करना है क्या है। तो जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं उनमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं होगा? तो अब हमें बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आँख जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि वो तद्भव शब्द है। दोस्तों, जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो ज़्यादातर तद्भव शब्द होते हैं। तो जो आँख है उस पे चंद्र बिंदु रखिए तो वो हमारा तद्भव शब्द होगा, तत्सम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आज का जो तत्सम शब्द है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अद्ध। किवाड़ शब्द क्या है? किवाड़ शब्द के बारे में हमें बताना है कि वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो किवाड़ शब्द होगा वो तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केला का तत्सम रूप क्या है? तत्सम शब्द क्या है? तो केला है, उसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा कदली। कदली केला का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का तत्सम रूप क्या है? अब हमें बताना है कि हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा। तो हरिद्रा, हरिद्रा हल्दी का तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द छांटना है। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमें तत्सम शब्द छांटने हैं।
कि तत्सम कौन सा होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घोटक, ये हमारा तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं बारात, हाथी, वर्षा और आंसू, इनमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा वर्षा। रज्जु शब्द का तद्भव बताना है कि जो रज्जु शब्द है उसका तद्भव रूप क्या है। तो रस्सी, राजपुत्र, राजा या रानी, इनमें से जो तद्भव रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रस्सी। शंकर शब्द का तत्सम रूप है। अब हमें शक्कर का तत्सम रूप बताना है कि शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है शर्करा, वो उसका तत्सम रूप होगा शक्कर का। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तो जो साखी है उसका तत्सम रूप क्या है, तत्सम शब्द क्या है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी साक्षी। हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द डैश है। जो तुरूप शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। तो जो तुरूप शब्द है वो ऑप्शन नंबर 2 डच शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो डिबरी, पुष्कर, पगड़ी या ढोर, तो इनमें से जो देशज शब्द नहीं है वो है पुष्कर। आगम शब्द बताना है। आगम शब्द कौन से हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है तद्भव शब्द आगम शब्द हैं। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द हमारा विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से बताना है कि हमें देशज शब्द कौन सा है। तो अग्नि, खेत, प्रार्थना या लोटा, तो इनमें से जो देशज शब्द होगा वो होगा लोटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो हमारे ऑप्शन हैं अंटा, जूता और कलाई और चमचा, तो इनमें से जो देशज शब्द नहीं है वो है चमचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चले उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो शब्द है वो चीनी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। अब हमें तुर्की भाषा का शब्द बताना है। तो जो कैंची शब्द है, ज़्यादातर मार धाड़ वाले जो शब्द हैं कैंची, चाकू, उस तरह, ये सभी दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है स्टेशन शब्द किस भाषा का है। तो स्टेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताए थे जो मारधाड़ वाले शब्द होते हैं वो तुर्की के होते हैं, जैसे बंदूक, बारूद, तोप, ये तुर्की के हैं। लेकिन जो रिक्शा शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा नंबर 3 यानी कि रिक्शा। तोता शब्द किस शब्द का भेद रूप है। तो जो तोता शब्द है वो हमारा विदेशज शब्द होगा। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। अब हमें बताना है कि फारसी भाषा का कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिंदगी जो है वो फारसी भाषा का है। शब्द रचना के आधार पर जो नीचे लिखे शब्द हैं उनमें से हमें योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। तो इनमें से जो योग रूढ़ शब्द होगा वो होगा जलज। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। अब हमें यौगिक शब्द बताना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से जो विद्यालय शब्द है उनमें से यौगिक शब्द होगा। यौगिक शब्द कौन सा है नेक्स्ट हमें बताना है। तो पंकज, पाठशाला, दिन या जलज, इनमें से जो पाठशाला है वो यौगिक शब्द है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।